नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जैसा कि हमें पता है, सावन माह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है। तो सावन माह में हमें शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए या भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमें सारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग मंदिर रोजाना नहीं जा सकते, वह अपने घर में भी बड़े आसानी से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमें घर पर बहुत ही बेसिक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमें आप शिवलिंग जो भी हमारे घर में स्थापित है वो ले सकते हैं, या तो आप मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप उनका डेली स्नान अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर हमें बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और इसे चढ़ाने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बेलपत्र की ये जो डंडी वाली साइड है, ये हमें बाहर रखनी होती है। ये जो चिकनी साइड है, इसे हमें शिवलिंग पर टच करना होता है। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता। आप इसे एक साथ लाके भी 7 दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। और ये जो एक्स्ट्रा डंडी होती है, इसे हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम पुष्प ले सकते हैं, कोई भी फ्लावर, आप सीजनल फ्लावर कोई भी ले सकते हैं। ट्राई करें, अगर वाइट कलर के आपको फ्लावर मिलते हैं तो वाइट कलर भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। वैसे आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुलाब, गेंदा या कोई भी जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। और यहाँ पर हम एक घी का दिया लेंगे आरती के लिए। यहाँ पे मैंने अक्षत लिए हैं, रॉ राइस, जो भगवान शिव को अर्पित करे जाएंगे। यहाँ पे हम कपूर लेंगे। कपूर से भगवान शिव की आरती कर सकते हैं, या तो फिर आप जो दीपक जलाएंगे आप उससे भी भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है धूप। ये जो रेडीमेड धूप है, आप गूगल धूप या कोई भी अगरबत्ती ले सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं ये रेडीमेड धूप इंसेंस ले रहा हूँ। आप कोई भी धूप या गूगल अगरबत्ती ले सकते हैं। वस्त्र के लिए हम यहाँ पे कलावा यूज़ करेंगे। हम लोग जो लोग डेली जनेऊ नहीं चढ़ा सकते, वो कलावा भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कच्चा दूध। शिवलिंग के ऊपर सावन में कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे हमने लिया है जल। ध्यान रखिए, इस जल में आप गंगा जल को अवश्य मिश्रित करें, क्योंकि शिवलिंग पर गंगा जल सावन में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ चंदन, अष्टगंधों का ये चंदन है। भगवान शिव पर हल्दी, रोली, मेहंदी का तिलक नहीं होता, चंदन या फिर भस्म का ही तिलक होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। भोग चढ़ाने के लिए भगवान शिव के भोग के लिए मैं यहाँ पे सीजनल फ्रूट ले रहा हूँ। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, चीनी, मिश्री, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो, आप वह भगवान के भोग के लिए ले सकते हैं और पूजा में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेबल लिया है, या आप कोई भी पटड़ा ले सकते हैं, और इसके ऊपर हमें सफ़ेद कलर का आसन बिछाना है। ध्यान रहे, भगवान भोलेनाथ की पूजा में जितना आप सफ़ेद वस्त्र का यूज़ करेंगे उतना भगवान भोलेनाथ को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पात्र लिया है। ध्यान रहे, आप कोई भी शुद्ध पात्र ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बेलपत्र लगाएंगे, और यहाँ पर हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे। शिवलिंग की स्थापना के बाद सबसे पहले हम भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाएंगे।
और जब जब आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हमें ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, मन में या फिर आप बोल के भी कर सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर भगवान शिव पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। ध्यान रहे हमें दूध एक ही धार में चढ़ाना है, रोक रोक के नहीं चढ़ाना है। एक ही धार में भगवान शिव पर दूध चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाने के बाद हमें फिर से जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद हम शिवलिंग का अंग पोषण करेंगे। और यह जो बचा हुआ पात्र में जल और दूध है, यह हमें किसी भी पौधे में डाल देंगे। ध्यान रहे कि हम इसे तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। यहाँ पर आप चाहे दोबारा उसी पात्र का यूज़ कर सकते हैं या नया पात्र भी ले सकते हैं। और शिवलिंग की स्थापना के बाद हम सबसे पहले भगवान शिव को वस्त्र अर्पण हेतु कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं चंदन का तिलक कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि हमें चंदन या भस्म का ही तिलक करना है शिवलिंग पे। हम हल्दी, रोली और मेहंदी का तिलक नहीं करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं। उनकी थोड़ी सी पूजा करने से भी वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन में भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। अगर आप डेली मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पे इस तरह उनकी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हमने दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद हम दीपक को भी तिलक करेंगे और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पण करेंगे। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर फूल रखना है। उसके बाद इस साइड पे आप जैसे आपका श्रद्धा हो, आपके दिल करे, आप वैसे भगवान शिव को पुष्प अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपने मन में और साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है। अब हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की अत्यंत प्रिय वस्तु बेलपत्र समर्पण करेंगे। ध्यान रहे चिकनी साइड हमें शिवलिंग को टच करनी है और लाइनिंग वाली नहीं, बाहर। जो एक्स्ट्रा डंडी होती है बेलपत्र की, वो हमें तोड़ लेनी है। यहाँ पर हम शिवलिंग पे अक्षत अर्पण करेंगे। तो यहाँ भगवान शिव को भोग अर्पण करेंगे। कोई भी मिठाई, कोई भी फ्रूट हो, सीजनल फ्रूट या फिर चीनी, मिश्री, आप जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो, आप वह भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम धूप करेंगे। आप गोकल धूप, संब्रानी धूप या फिर कोई भी इंसेंस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम कपूर जलाएंगे। कपूर हमें घर में एक बार तो पूजा में जलाना ही चाहिए डेली। इससे काफ़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे घर की ख़त्म होती हैं। यहाँ पे मैं कपूर से ही भगवान शिव की आरती कर रहूँगा। हमें भगवान शिव की आरती करनी है ओम जय शिव ओमकारा, या फिर आपको जो कोई भी भगवान शिव की आरती आती है वो आरती कर सकते हैं। हमें यहाँ भगवान शिव की आरती करनी है। आप चाहे तो दीपक से भी भगवान शिव की आरती कर सकते हैं या फिर कपूर जला के भी आप भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। आरती के बाद हम भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। किसी भी तरह की हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि रही हो तो भगवान शिव हमें माफ़ करें। सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने से हमें अनंत गुणों की प्राप्ति होती है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।